और राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बहस हुई थी, बहस का बाजीगर या बहस बाजीगर ऐसा कुछ नाम है अंजना ओम काश्यप का। और वो बहस संबंधित बहस का विषय जो था वो था कथा में ब्राह्मण का ही एकाधिकार क्यों, इस प्रकार से कुछ था। ये अब क्या शीर्षक था, ये जो भी था भाव यही था। इसमें ब्राह्मण पक्ष को रखने वाले जो थे उनमें से एक थे, एक कथावाचक कहकर बुलाए गए थे, आमंत्रित किए गए थे, जिनका नाम था राजा मिश्र और कथावाचक कहा जा रहा है। ऐसे कथावाचकों की आवश्यकता नहीं है सनातन को, धर्म को। ऐसे कथावाचक भी अब आने लगेंगे तो और क्षरण हो जाएगा। यद्यपि इसने अपनी भाषा में कहा, सनातन में ये कथा का अधिकार अनुष्ठान वाला यदि हो रहा है तो ब्राह्मण का ही होगा। इस पक्ष पर यह इसका कहना जो भाव है, भाव निकलता है, वो ठीक है, लेकिन कथावाचक का जो ज्ञान होना चाहिए वो इसके पास नहीं है। अभी जो बड़े बड़े कथावाचक प्रसिद्ध हैं, कम से कम उनके पास इतना तो है कि श्लोक का शुद्ध उच्चारण करते हैं, शुद्ध बोलने का प्रयास करते हैं और शुद्ध अर्थ बताने का भी प्रयास करते हैं, बताते हैं या नहीं बताते हैं, जानबूझकर निगल जाते हैं, सत्य का लोप कर देते हैं, ये पृथक विषय है। लेकिन अभी अधिकतर जो हैं उनमें इतना तो है। आगे जो ये आने वाला है ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र का ही है, ये भी समझ लीजिए। ये वहाँ पर मीडिया के क्या कहते हैं, स्टूडियो में जाकर बात करता है तो वहाँ का स्थानीय ही होगा, यानी दिल्ली क्षेत्र के आसपास का ही, जहाँ कहीं का भी है तो शहर का ही है। शहर के ज्ञान की क्या स्तर होती है, शहर के ज्ञान का क्या स्तर होता है, ये इसके वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है। और ऐसे लोगों को कथावाचन का अधिकार नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी स्वयं ये समझना होगा। अच्छा, अनुपलब्ध हैं, ये भी स्पष्ट करना आवश्यक है। यदि उस क्षेत्र में आयोजक के लिए अन्य विद्वान, इससे अधिक विद्वान अनुपलब्ध हैं तो यह भी अधिकृत हो सकता है। तो तब एरंडोपि द्रुमायते की परिभाषा से, इस न्याय से यह भी ऐसा है, ऐसा भी शास्त्र कहता है कि जो उपलब्ध है जहाँ पर, वही वहाँ पर अधिकृत है, ऐसा भी शास्त्र ही कहता है। तो दिल्ली वासियों के लिए यदि विद्वान उपलब्ध ना हो तो उस स्थिति में यह भी ग्राह्य है। किंतु थोड़ा सा ये जो कह रहा था कि अनेक धर्म विभ्रांता, तो इसका अर्थ इसने कह दिया कि जो अनेक धर्मों को जानता है, ऐसा अर्थ कैसे हो सकता है। इस प्रकार यदि अनर्थ लगाने वाला व्यक्ति है तो वह व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी, कर्मकांड का अधिकारी नहीं है। यह भी प्रक्षेपित ही किया जा रहा है, और प्रक्षेपित इसलिए किया जा रहा है कि और अधिक जोर शोर से सनातन को दूषित किया जाए। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्मों को जानता है, जानने वाला हो, ये अर्थ कैसे लगा लिया इसने, सोचिए। अरे भ्रमित होना एक तरह से है कि जैसे मान लिया जाए कि आप पूजा करते हैं, पूजा में आप घर में बहुत सारे लोगों को होता है कि 25 देवी देवताओं का फोटो या
प्रतिमा आदि लगा लेते हैं, फोटो, टाइल्स इत्यादि। अब वो भ्रमित रहते हैं कि इनकी क्या करूं, इनकी क्या करूं, पहले किसकी पहले किसकी, इनका ये छूट गया, इनका ये छूट गया, इनको ये देना, इनको भ्रमित ही रहता है। जो अनेक धर्मों को बस उसमें बस भ्रमित है, अनेक धर्मों में बस भ्रमित है कि क्या सही क्या सही क्या सही क्या सही, भ्रमण कर रहा है, कौन सही कौन सही कौन सही, ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया है, बस भ्रमण कर रहा है। और या भ्रमित हो चुका है, या भ्रमित हो चुका है। अब क्या उचित क्या अनुचित, क्या धर्म क्या अधर्म, इसका न्याय निर्णय वह नहीं कर पाएगा। यदि भ्रमित है, भाई यहाँ पर इसका पिता धर्म कहता है कि यह करो, पितृधर्म के अनुसार ऐसा करना चाहिए, पुत्र धर्म के अनुसार ऐसा करना चाहिए, पति धर्म के अनुसार ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण धर्म के अनुसार ऐसा करना चाहिए, भ्रमित है, वह भ्रांत हो गया है, चित्त तो उसका भ्रमित है। अनेक धर्म में भ्रांता। धर्म कहें तो धर्म का तात्पर्य फिर यहाँ पर वो इस्लाम ईसाई इत्यादि नहीं होगा कि इस्लाम में भी जा रहा है, इस्लाम उसके अनुसार, वो तो चला गया, वो तो खत्म है। धर्म कह रहे हैं तो धर्म में यहाँ वर्णाश्रम धर्म इत्यादि जो है, अनेक धर्म, यहाँ पर उसका तात्पर्य यह है, पति धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म। और इसके अतिरिक्त और भी है कि उसी प्रकार से अनेक पुराणों का अध्ययन उसने कर लिया है और भ्रमित है, उसका चित्त एक स्थान पर स्थित नहीं हो पा रहा है। ना तो वैष्णव है, ना ही शाक्त है, ना ही शैव है, कुछ भी नहीं है, कहीं स्थिर नहीं है, कहीं भी स्थिर नहीं है। जो मनाता है कुछ भी कर लेता है। कभी अच्छा है, हनुमान जी की पूजा करने से नहीं हुआ इतना दिन की, 1 महीना, चलो अब राम जी की पूजा करते हैं। राम जी की पूजा से नहीं हुआ है, छोड़ो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो ऐसा अनर्थ कर दे। अच्छा, दूसरा जो ये श्लोक दे रहा था, ये गीता का बताया 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 42। ये यही चर्चा मैं करता हूँ कि प्रमाण दो और प्रमाण का उल्लेख करो कि कहाँ से है, ताकि अगला आदमी जो सुनने वाला है, जो समझने वाला है, वो उसको ढूंढकर उसका अवलोकन कर सके कि क्या है यहाँ पर। ये जो बताया यहाँ पर, ये सही बताया। समो दमस तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म स्वभावजम क्या है? ये इस प्रमाण का उल्लेख, इसका भाव यद्यपि आगे अधिक नहीं बोल पाया इसका भाव, लेकिन स्पष्ट हो गया कि इसका भाव यह था कि भाई जिसमें ये गुण हो, इतने गुण हो, वो कर सकता है। मतलब शूद्र में भी यदि ये गुण हो तो वो भी कर सकता है, तो शूद्र में यदि ये गुण हो वो भी कर सकता है, तब तो फिर म्लेच्छ में भी यदि ये गुण हो तो वो भी कर सकता है ना, तब तो म्लेच्छ भी कर सकता है ना। यदि पढ़ने से अधिकार की प्राप्ति हो जाए तो म्लेच्छ कर्मकांड क्यों नहीं करा सकता? फिर ये बताओ, शूद्र यदि करा सकता है, याजन शूद्र को अधिकार हो सकता है यदि वह पढ़ ले, तो म्लेच्छ को क्यों अधिकार नहीं हो सकता? विधर्मियों को क्यों नहीं हो सकता है अधिकार? तब तो उसको भी होना चाहिए यदि वह भी पढ़ ले तो। ऐसा अनर्थ नहीं, ये ऐसा ही अनर्थ यहाँ पर भाव इसका, यद्यपि आगे अधिक नहीं बोल पाया। यह है कि ब्राह्मण का ये स्वाभाविक कर्म होना चाहिए, यह ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। ये नहीं है कि अन्य लोग भी यदि इनका पालन करे तो वह ब्राह्मण हो जाएगा, ये अर्थ नहीं है।
इस श्लोक का तात्पर्य, इसमें जो जो गुण बताए गए हैं, सम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यता, ये स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणों का कर्म होना चाहिए। स्वभाव में ये गुण होने चाहिए, स्वभावतः स्वाभाविक रूप से सम रहना चाहिए, उसके अंदर मन का निग्रह होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर दम होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने वाला हो, ये स्वभाव होना चाहिए उसका। स्वाभाविक रूप से तपस्वी होना चाहिए, अर्थात धर्म में कष्ट होने पर भी धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार जीना चाहिए, भले ही उसमें कष्ट हो। शौचम, शौचाचार का पालन करना चाहिए, भीतर बाहर पवित्र होना चाहिए। शांति, क्षमावान होना चाहिए। इस प्रकार से ये सब जो गुण है, इन गुणों, ये गुण ब्राह्मण के लिए धारणीय है, ब्राह्मण के लिए धारणीय है, यह तात्पर्य है। न कि जो धारण करेगा इन गुणों को वो ब्राह्मण हो जाएगा, जो धारण करेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा अर्थ है ही नहीं। और ये जो व्यक्त करना चाह रहा था और जो व्यक्त हुआ, जो नहीं समझ पाए, क्योंकि आगे नहीं बोल पाया, समय समाप्त हो गया वहाँ पर, लेकिन इसका भाव तो स्पष्ट हो गया कि वहाँ पर व्यक्त क्या कर रहा है। यह व्यक्त कर रहा था कि जिसके अंदर ये गुण हो वो ब्राह्मण होगा। नहीं, जन्मना पहले है, जन्मना हो उसके बाद इन गुणों को धारण करने वाला, यह स्वाभाविक रूप से धारण करना चाहिए, यह है। जन्मना ब्राह्मण हो और इन गुणों को धारण करे, यह है अर्थ। यह अर्थ नहीं है कि म्लेच्छ भी यदि इन गुणों को धारण कर लेगा तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं है। अच्छा, स्वीकार, और स्वीकार को ये बार बार क्या बोल रहा था, स्वीकार 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 स्वीकार। पितरों, पितरों को ये क्या कह रहा था, पितरों पितरों। अरे भाई, ऐसा व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता, नहीं चाहिए इसे कथावाचक सनातन को। पक्ष रखा इसने प्रबलता से, बहुत जोर शोर से रखा इसने कि ब्राह्मण का ही अधिकार है। इस पर मैं सहमत हूँ, इसके विषय में कि पक्ष इसने रखा। अच्छा, इस पर इसकी सराहना है, किंतु कथावाचक के रूप में जो इसको प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अब अगला कौन, मोरारी बापू जाएंगे तो अगला कौन, चलो मोरारी बापू को हटा दो और इसको बैठा दो अब वहाँ उस गद्दी पर। नहीं, ये अयोग्य है, ये नहीं कह सकता है कथा, ये कथा नहीं कर सकता है, ये कथा करने के योग्य नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे कथावाचक नहीं चाहिए, और यदि करना है तो इसको अभी और अध्ययन की आवश्यकता है, तब करें। अथवा सामान्य रूप से जो अपने यजमानों के यहाँ किया जाता है उस प्रकार से करें। इसको प्रसिद्ध करना कथावाचक के रूप में कि अब ये भी धर्म गुरु बन जाए, कथा वक्ता बन जाए, प्रसिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रयास ऐसा ही किया जा रहा है। तो इस विषय के प्रति भी विशेष करके दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को, इसके क्षेत्र के लोगों को सावधान रहना होगा। और मीडिया का प्रपंच देख लीजिए, किसको बुलाती है धर्म गुरु कहकर, किसे बुलाती है, सोच लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे लोगों को बुलाती है जो मूर्ख हो, और कथावाचक कहकर उसको हाईलाइट करती है, मूर्खों को। जनमानस को कैसे भ्रमित किया जा रहा है, इस प्रपंच को जनमानस समझे, ये आवश्यक है। आपको जो भी दिखाया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से, विशेष करके दूरदर्शन के माध्यमों से, और प्रसिद्ध जिसको भी आप देख रहे हैं, अधिकांशतः सब एक ही चट्टे बट्टे जो कहते हैं, कहा जाता है, थोड़ा सा
उचित ये शब्दावली कुछ अनुचित है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन भाव यही समझिए कि सब एक ही। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है सनातन को। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।